अस्सलाम वालेकुम टू सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 13 दैट इज़ द प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इससे पहले हमने नोमेनक्लेचर किया, कॉमन नेम्स किए, आईयूपैक नेम किए। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन हैं वो 5 हैं, जिनमें सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन है डेट इज़ फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़कर आए हैं, अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करें तो वो अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करें तो वो फर्दर एल्डिहाइड में या कीटोन में कन्वर्ट होते हैं, एंड एल्डिहाइड या कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन की जाए तो देन दे कन्वर्टेड इनटू द एसिड्स। तो हम यही रूट अडॉप्ट करेंगे, अल्कोहल्स लेंगे या एल्डिहाइड्स लेंगे और उनको एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर जो सबसे पहला मैंने अल्कोहल लिया है डेट इज़ इथाइल अल्कोहल, 2 कार्बन वाला मैंने अल्कोहल लिया है। अब ये मेरे पास वो कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, एंड उससे साथ वाली जो हमारे पास कार्बन है उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं, और ये OH ग्रुप लगा हुआ है। ऑक्सीडेशन के लिए हम यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, साथ में पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों का मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। पोटाशियम डाइक्रोमेट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि हमें पता है। पोटाशियम डाइक्रोमेट हमें क्या करेगा, अटोमिक या नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। होगा क्या, ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इस अल्कोहल में से, इथाइल अल्कोहल में से जो OH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन है उसको रिमूव करेगी, और साथ में अल्फा कार्बन के साथ जो एक हाइड्रोजन लगी हुई है उसको रिमूव करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ऑक्सीजन चूंकि 2 बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन उतरी तो इसका एक बॉन्ड टूट गया। अब इसकी मजबूरी है कि इसने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेना है। कार्बन की भी मजबूरी है यहाँ डबल बॉन्ड बनाना, बिकॉज कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया हाइड्रोजन उतरने से। अब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की मजबूरी है कि यहाँ पर वो डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और साथ में इस कार्बन के साथ लगी हुई है एक हाइड्रोजन। तो ये आपके पास बन गया एसिड एल्डिहाइड। जैसे कि आपको बताया, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो वो एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होते हैं। अब इस एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में आकर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, और ये एसिड एल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड। ये था जी, हमने एथेनॉल ली, एथेनॉल से एसिड एल्डिहाइड बना, एसिड एल्डिहाइड से फर्दर एसिटिक एसिड बना। अब चलते हैं जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने अब कोई भी अल्काइल ग्रुप बाहर लगा दिया है, अल्फा कार्बन, CH2 और OH। ये ऑक्सीजन क्या करेगी, OH से हाइड्रोजन रिमूव करेगी और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेगी। अब कार्बन की भी मजबूरी है, ऑक्सीजन की भी मजबूरी है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना, ये दोनों डबल बॉन्ड बनाएंगे, RC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी मौजूद है। ये आपके पास अल्कानल बन रहा है, और साथ में वाटर। अब इस अल्कानल की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में आकर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्केनोइक एसिड में। तो ये था जी सबसे पहला मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, सॉरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स जी। तो सेकंड मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज अल्काइल नाइट्राइल्स। अल्काइल के साथ साइनाइड ग्रुप लगा दें, C ट्रिपल बॉन्ड N इज द साइनाइड ग्रुप, तो हम इसको कंबाइन कहते हैं अल्काइल नाइट्राइल्स। हम इस अल्काइल नाइट्राइल्स की हाइड्रोलाइसिस करेंगे, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और साथ में आपके पास क्या बनेगा, अमोनिया बनेगी। तो देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। होगा क्या, आपने बस इस बात को याद रखना है कि इस R ग्रुप के साथ जो ये साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये साइनाइड ग्रुप सारा का सारा वाटर की मदद से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O OH। ये R के साथ कुछ भी नहीं होगा, R ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और साथ में अमोनिया बनी है। कैसे, ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए, मैंने दोनों को ओपन करके लिख दिया। अब इसमें कितनी टोटल हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, जिनमें से, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है।
इन 2 ऑक्सीजन में से दोनों के दोनों ऑक्सीजन कार्बोक्सिल ग्रुप बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। हाइड्रोजन 4 थी, लेकिन सिर्फ एक हाइड्रोजन यूज़ हुई है कार्बोक्सिल ग्रुप बनाने के लिए। बाकी 3 हाइड्रोजन एज इट इज़ ही मौजूद है और यहाँ से नाइट्रोजन भी उतरना है। तो नाइट्रोजन और बाकी जो 3 हाइड्रोजन बची हैं वो मिलकर क्या बना लेंगे, अमोनिया बना लेंगे। इस तरह से अल्काइल नाइट्राइल जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यहाँ पर मैंने जो नाइट्राइल लिया है, मिथाइल नाइट्राइल लिया है। मिथाइल नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस कराएंगे। एक और बात कि हाइड्रोलिसिस विल बी टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। हाइड्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड HCl। अब यहाँ पर देख लेते हैं रिएक्शन। वाटर ओपन करके लिखा, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स थे, एक कार्बन और नाइट्रोजन है। कार्बन ने कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाना है, यहाँ से 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन लेकर, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन लेकर ये कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH बन गया। एसिटिक एसिड इज जनरेटेड हेयर। अब बाकी इधर एक नाइट्रोजन मौजूद है, बाकी 3 हाइड्रोजन इधर बची हैं। तो नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना लेंगे और यहाँ पर अभी ACl भी सोल्यूशन के अंदर मौजूद था। अब ये नाइट्रोजन के पास चूँकि लोन पेयर मौजूद होता है, नाइट्रोजन इधर से हाइड्रोजन को अडॉप्ट करती है और NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है और Cl नेगेटिव जनरेट होता है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलकर अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट बना देते हैं। इस तरह से अल्काइल नाइट्राइल्स जो हैं वो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, साथ में आपके पास अमोनियम क्लोराइड बनता है। अब वो कहते हैं कि नाइट्राइल्स किन्हें कहते हैं। द कंपाउंड्स कंटेनिंग साइनाइड ग्रुप आर नोन एज नाइट्राइल्स। और कहते हैं अल्काइल नाइट्राइल्स ऑन बॉइलिंग विद द मिनरल एसिड। मिनरल एसिड आपने यहाँ पे लेना है, लाइक HCl, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। अल्काइल नाइट्राइल्स को जब आप बॉयल करते हैं विद द मिनरल एसिड्स, दे यील्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है। अब वो कहते हैं कि अल्काइल नाइट्राइल को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। अल्काइल नाइट्राइल को कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग और बाय ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड। हम अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड लेंगे और उसका रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड में आपके पास क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इधर पोटाशियम साइनाइड में साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, CH3CN बन जाएगा और साथ में KCl बनेगा। दिस इज़ मिथाइल नाइट्राइल और साथ में KCl। इस तरीके से हम मिथाइल नाइट्राइल को पहले जनरेट कर सकते हैं और फिर ये जो मिथाइल नाइट्राइल है इट विल बी यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू सो मच बेटा। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन देखेंगे। टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और फर्दर जो प्रिपरेशंस के मेथड हैं उनके लिए आप नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा।